हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न होते हैं हमारे। तो आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ लिया करिए, क्योंकि यहाँ से केवल प्रश्न और उत्तर ही मिलते हैं। अभी तक आप लोगों को बीच बीच में गैप होकर क्लास मिल रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि अब हम हर जगह से होकर घर पे आ गए हैं। तो कहीं गए थे हम, तो इसलिए आप लोगों को क्लास टाइम पर नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब बराबर क्लासें मिलती रहेंगी और अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप लोग। तो पहला प्रश्न आज के सेशन का देखते हैं। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो सिया राम शरण गुप्त को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास जी को कहा जाता है। किसको? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाएगा। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? तो आचार्य शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। किसे? आचार्य शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लघु प्रसाद हो गए जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। अगला है, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसखान होंगे श्री अब्दुल रशीद। कौन है? श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रहीम होंगे कौन? मिर्ज़ा नासिर हसन। किसे? मिर्ज़ा नासिर हसन को कहा जाता है। अगला है, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शब्द सम्राट कोश के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास जी जाने जाते हैं। अगला है, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो साहित्य का महारथी होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गालिब किसे कहा जाएगा? बिहारी जी को कहा जाता है। किसे? बिहारी जी को कहा जाता है। अगला है, हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाएगा? तो केशव दास को कहा। अगला पॉइंट है, हिंदी का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो हिंदी का वैतालिक होंगे कौन? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी को हिंदी का वैतालिक कहा जाता है। अगला है, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? तो पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाएगा? कुंभन दास जी को कहा जाता है। किसे? कुंभन दास जी को कहा जाएगा। अगला है, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? तो ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाएगा? गद्दाधर भट्ट को कहा जाता है। क्या? ऊंची योग्यता का कवि। अगला है, हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लैम्ब होंगे प्रताप नारायण मिश्र जी। हिंदी का लैम्ब कहा जाता है। अगला, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मम्मट होंगे कौन? पंडित रामदीन मिश्र होंगे। कौन? पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अवतारी पुरुष के किस कवि को कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है अवतारी पुरुष को। अगला है, हिंदी का एलियट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एलियट कहा जाएगा अज्ञे जी को। किसे? अज्ञे जी को हिंदी का एलियट कहा जाता है। अगला होगा, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? तो छोटे निराला के नाम से जाने जाने वाले ऐसे कौन से कवि हैं? तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, जो छोटे निराला के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, हिंदी का मल्लिनाथ किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी का मल्लिनाथ होंगे राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी का मल्लिनाथ। अगला पॉइंट है, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का पद्माकर अगर पूछता है तो कौन होंगे? बाबू जगन्नाथ दास जी होंगे आधुनिक काल का पद्माकर। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को रेवा तट कौन समय है? तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का कौन सा समय है? तो कौन सा समय माना जाता है? ये प्रश्न है 27 समय माना जाता है। क्या? 27 समय माना जाता है। छोटे निराला किसे कहा जाता है? तो छोटे निराला के नाम से जाने जाने वाले ऐसे कौन से कवि हैं? तो मुक्ति बोध को छोटे निराला के नाम से जाना जाता है। अगला होगा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया था अज्ञेय जी ने। किसने किया है? अज्ञेय जी ने किया है। अगला है, अंधेर में कविता में खंड एवं बंध है।
अंधेर में कविता में खंड बंध है कितने? 8 खंड हैं और 71 बंध हैं। कितना होंगे? 8 खंड होंगे और 71 बंध हैं किसमें? अंधेर में कविता। अंधेरे में कविता में कितने खंड होंगे? 8 खंड और 71 बंध के नाम से हैं। अगला, अमीर खुसरो का जन्म पूछता है, तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ है? तो 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म होता है। अगला है, अंधेर में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया था, क्या रखा गया था? ये प्रश्न पूछ रहा है कि तो अंधेर में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया था आशंका के दीप। क्या? आशंका के दीप में है अंधेरे में। अगला, गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई है? तो गीत फरोश कविता के बारे में अगर पूछता है तो किस में प्रकाशित हुई है? दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई है। क्या? गीत फरोश कविता। अगला है, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? तो अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। अगला है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय है, तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय माना जाता है 1914 ईस्वी में। कब माना जाएगा? 1914 ईस्वी में माना जाता है। अगला, अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? प्रश्न बड़ा है, यह प्रश्न घुमाकर है, तो प्रश्न कह रहा है अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। किसने? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। अगला, भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, तो भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, निम्न कथन किसका है? यह कथन है कि भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, निम्न कथन किसका पूछ रहा है? तो किसका कथन माना जाता है? तो हरिशंकर परसाई का माना जाता है। किसका? हरिशंकर परसाई। अगला पॉइंट देखते हैं, रेती के फूल किसकी रचना है? तो रेती के फूल, वन लाइनर पॉइंट यहाँ से भी हैं, तो रेती के फूल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, रेती के फूल। अगला पॉइंट होगा, अशोक के फूल किसका निबंध है? ये अशोक के फूल यह निबंध है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला पॉइंट है, कमल के फूल। कमल के फूल यह किसका है? तो यह है भवानी प्रसाद मिश्र का, कमल के फूल। अगला पॉइंट है, शिरीष के फूल किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, कागज के फूल, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, कागज के फूल। अगला है, जूही के फूल किसकी रचना है? तो यह है राम कुमार वर्मा की रचना, जूही के फूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये भी। अगला है, गुलाब के फूल, यह उषा प्रियम बदा की रचना है। यह है क्या? यह है नाटक है ये शायद। तो अगला देखते हैं, नीम के फूल, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है किसकी? गिरिराज किशोर की, नीम के फूल। अगला पॉइंट होगा, खादी के फूल किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, खादी के फूल। अगला पॉइंट है, जंगल के फूल। जंगल के फूल किसकी रचना है? तो जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी की रचना है, जंगल के फूल। अगला है, दोपहरिया के फूल किसकी रचना है? तो दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया की रचना है, दोपहरिया के फूल, बहुत ही फेमस रचना है, ये भी पूछी जा सकती है। अगला है, चिंता के फूल किसकी है? ये तो सभी को पता है, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला होगा, सेमल के फूल किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, मार्कंडे की रचना है ये, सेमल के फूल। अगला है, सुबह के फूल है ये, यह किसकी रचना मानी जाती है? तो यह है महीप सिंह की रचना। किसकी है? महीप सिंह की रचना है, सुबह के फूल। अगला है, रक्त के फूल, यह किसकी रचना है? तो यह है योगेश कुमार की रचना, रक्त के फूल। अगला होगा, खादी के गीत किसकी रचना है? तो सोहन लाल की रचना है ये, खादी के गीत किसकी रचना है? यह है सोहन लाल की रचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। अगला देखते हैं, उसने कहा था, यह रचना किसकी है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था। अब उसने नहीं कहा था, यह किसकी रचना है? तो शैलेश मटियानी की रचना है। उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी की है। तुमने कहा था, यह किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना मानी जाती है। तुमने कहा था, मैंने कब कहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। और इनकी एक रचना है क्या? बकरी नाटक है, बहुत ही पूछा जाने वाला है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यह किसकी रचना है? ये है, तो यह किसकी रचना मानी कि तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ? यह रचना है यशपाल की रचना, बहुत ही फेमस रचना ये भी है, पूछी जा सकती है। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ की रचना है, उसकी कहानी। अगला देखते हैं, उसका विद्रोह किसका है? मृदुला गर्ग का है, उसका विद्रोह। उस रात की गंध, यह किसकी रचना है? तो धीरेन्द्र अस्थाना की रचना है, उस रात की गंध। अगला है नौ भक्तमाल, यह किसकी है? तो राधा चरण गोस्वामी की रचना है, नौ भक्तमाल। अगला है उत्तरार्ध भक्तमाल, यह किसकी रचना मानी जाती है? तो भारतेंदु की रचना है, उत्तरार्ध भक्तमाल। अगला पॉइंट होगा भक्तमाल किसकी रचना है? तो यह है नाभादास की रचना, बहुत ही फेमस रचना है, पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट है भक्त नामावली, यह किसकी रचना है? तो ध्रुव दास की रचना है। ये यहाँ पर मात्रा लगा लीजिएगा, छोटे ऊ की, ध्रुव दास की रचना है भक्त नामावली। अगला है युगधारा की रचना किसकी है? तो युगधारा है नागार्जुन की रचना। अगला है युगधार किसकी रचना है? तो यह है सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, बहुत ही फेमस रचना, पूछी जा सकती है। अगला कवि कुल कल्पतरु, सबसे फेमस रचना है, किसकी है? चिंतामणि की रचना है, कवि कुल कल्पतरु। अगला है कवि कल्पद्रुम, यह किसकी रचना है? तो यह है द्विजदेव की रचना, कवि कल्पद्रुम रचना। तो ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से मैंने चुनकर आप लोगों तक पहुंचाया। अगर क्लास अच्छी लगे प्रैक्टिस करिएगा, उसमें प्रश्न मिलता है तो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।